पढ़े लिखे लोग हैं, आपने किताबें पढ़ी होंगी, फिजिक्स की पढ़ी होंगी, मैथमेटिक्स की पढ़ी होंगी, साइंस की पढ़ी होंगी, फिलॉसफी की पढ़ी होंगी। कोई भी दुनिया का लेखक हो हजरत, ऑथर हो, राइटर हो, मुसन्निफ हो, किताब लिखता है, लिखने के बाद आखिरी सफे पे लिखता है इंसान हूं जी, गलती का इम्कान है जी, अगर मिले तो नीचे दिए हुए नंबर पे राब्ता करके मुत्तला कर दें ताकि अगले एडिशन में इसकी तस्हीह हो सके जी। क्या बात है। दुनिया का कोई भी लेखक, पूरे प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, आलिम हो, क्या बात है। दुनिया का कोई ऑथर, लेखक जब किताब लिखता है तो इज्ज जाहिर करता है। जी जी। दुनिया का कोई ऑथर, लेखक जब लिखता है तो मजबूर होके कहना पड़ता है इंसान हूं, गलती हो गई होगी। लेकिन उजारी के इस तारीखी मदरसे में आने वालों, कुर्बान जाओ उन लोगों पर जिनके सीने में कुरान है। क्या बात है, क्या बात है। कुर्बान जाओ उन बच्चों के कदमों पर जिनके सीने में आज अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा कुरान आया और उसके ज़िम्न में दस्तार मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आपके पास कोई दुनिया की किताब नहीं, अल्लाह की आखिरी किताब है। बेशक। दुनिया का जो ऑथर हो, लेखक हो, जब लिखता है तो इज्ज जाहिर करता है, लेकिन मुसलमानों अपनी किस्मत पे नाजा हो कि अल्लाह की वो मुकद्दस किताब तुम्हारे पास आई कि जब उसको खोलोगे तो पहले नजर पड़ेगी ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत बेऐब किताब, लारैब किताब, गैर मशकूक किताब। उजारी में आने वालों पूछोगे नहीं है कुरान बता कब से लारैब, कब से लारैब? करने की कोशिश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह कबूल फरमाए। ए कुरान बता कब से लारैब, कब से बेऐब? एक एक जुमले पर तवज्जो, और अगर इससे अकीदा जाहिर हो तो दुआ दे दे। ए कुरान हमने मान लिया, तूने फरमाया ये बेऐब किताब है, गैर मशकूक किताब है, लारैब किताब है, लेकिन बता कुरान हमारा ईमान मजबूत होगा कब से है? तो ये उलमा बताएंगे, इन्होंने मुफस्सिरीन को पढ़ा, मुहद्दिसीन को पढ़ा, ये बताएंगे अल्लाह ने जब से लोहे महफूज पे उतारी लारैब किताब, लोहे महफूज पे आई तब भी लारैब। लोहे महफूज से हजरत जिब्राइल को बतौर अमानत दी तब भी लारैब। हजरत जिब्रील अमी सिदरा के मकी रूहुल अमी जिब्रील अमी मुस्तफा की बारगाह में लाए, कबले कल्बे मुस्तफा पर आई तब भी लारैब। अरे ज़बाने अली पे आई तब भी लारैब, और मुआविया के कलम पे आई तब भी लारैब। नारा रिसालत, अज़मते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लारैब किताब है, बेऐब किताब है, हमेशा से है, बेशक हमेशा रहेगी, बेशक बड़ी मजबूत किताब है, बड़ी मजबूत किताब है। ए कुरान क्यों आई? ए कुरान मान लिया जिंदगी का निसाब है, निसाब हयात है, लारैब है, लेकिन कुरान ये भी तो बता क्यों आया? ए किताब तो क्यों आई? तो यही किताब का कमाल है, यही इस किताब का कमाल है। दुनिया का कोई सा सवाल कर लो, कुरान जवाब जरूर है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से लेकर के ऑक्सफोर्ड तक,
चाहे वो फलसफे का मसला हो या मंतिक का, साइंस का मसला हो चाहे मैथमेटिक का, जब सारी यूनिवर्सिटी खामोश होके हाथ जोड़ के खड़ी होती है तो ये गुलाम मुस्तफा के घर में रखी हुई किताब जवाब देती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किताब क्या बात है सही साहब, बेअब किताब, बेशक गैर मशकूक किताब हमेशा से हमेशा रहेगी। ए किताब बता क्यों आई? तो किताब जवाब देगी हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा एक जुमले, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। आज तो हमें मयस्सर ही नहीं ना कि हम कुरान पढ़ें। जी जी, मैं जब बात आती है तो मैं कहता हूं कि कुरान से सबसे ज्यादा अगर बेवफाई किसी कौम ने की है तो कौम मुस्लिम ने की है। जी जी बिल्कुल। पढ़ते नहीं किताब, पढ़ते नहीं किताब। याद रखना, रसूलुल्लाह के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना, कुरान से पहले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है सही साहब। तुम्हारी किताब भी लाजवाब, तुम्हारा नबी भी लाजवाब। अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़ा करो कुरान, बेशक कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारी शफाअत की जमानत इसी के अंदर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो कौम मुस्लिम का वतीरा ये है, ये बुजुर्ग उलमा बैठे हैं सरपरस्ती कर रहे, बताएंगे जिन घरों से आज से 20 साल पहले जिनके दरो दीवार तिलावत कुरान से गूंजते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जमाना बदला, बेशक साल बदले, हफ्ते बदले, लेकिन इसी घर का रहने वाला ये नौजवान जिसके घर से कई साल पहले कई साल तक कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, हाय अफसोस आज उसी घर से डीजे गाने बाजों की आवाज आती। ये कुरान के साथ बेवफाई नहीं तो क्या है? जलसे में आए हो आप, दस्तार बंदी का जलसा है, ये देख रहे हैं मदरसा, इसके दरो दीवार देख रहे हैं, अल्लाह ने कितने मजबूत बनाए। कसम खुदा की मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठ करके कहता हूँ, आज तुम्हारे घरों में अगर मुसल्ले सलामत हैं, सदका है इन मदरसों का। बेशक आज तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बहू बेटी मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ती है तो सदका है इन मदरसों। बेशक बेशक। आज तुम्हारा बेटा अगर सुबह उठ के कलमा पढ़ता है तो सदका है इन मदरसों। बेशक। आज अल्लाह अकबर कबीरा अगर तुम्हारी मुसल्ले पर, मस्जिद के मुसल्ले पे इमाम खड़ा होके तरावी पढ़ाता है, सदका है इन मदरसों का। आज तो न जाने क्या क्या कर दिया तुमने, असल तक पहुंचे ही नहीं। फुलचियों से नाते, जड़ों से बैर। फुलचियों से नाते, जड़ों से बैर। जो लोग जड़ काट कर शाख से फल ले जाते हैं, याद रखो वो अक्लमंद नहीं होते। अक्लमंद वो होते हैं जो जड़ को पानी लगाते हैं, देखभाल करते हैं और फिर फल खाते हैं। तवज्जो, तकरीब फहम के लिए मिसाल दी, ये मदरसा जड़ है। शाख चाहे खानका हो, शाख चाहे मस्जिद की सूरत में हो, कसम खुदा की अगर ये मदरसे न रहे, मस्जिदें भी खत्म होंगी, खानकाहें भी खत्म होंगी। बिल्कुल। वाहिद मदरसा ही ऐसी इस्लामी इमारत है जो तुम्हारी मस्जिद की राह को भी हमवार करती है, जो तुम्हारी खानकाहों को भी हमवार करती है। बेशक बेशक। हमने देखा है, ये बुजुर्ग उलमा बताएंगे जिन इलाकों से मदरसे खत्म कर दिए गए, उन इलाकों से अल्लाह अकबर कबीरा आइम्मा खत्म हो गए, मस्जिदें खत्म हो गई और पीर भी खत्म, क्योंकि खानकाहें। अब तो सब मिलेगा, सब कुछ ऊपर टैग लगा होगा खालिस शहद और अंदर बक्खर भरा होगा। जिस जगह से मदरसे खत्म होंगे वहां खालिस कुछ नहीं मिलेगा, ना तो पीर खालिस मिलेगा ना इमाम खालिस मिलेगा। तवज्जो चाहूंगा, मैं इतना खुल के बोल रहा हूं इसलिए कि मैं खानकाही
मुझे पता है इस दौर में पीरों की जरूरत नहीं, आलिमों की जरूरत है। और अगर पीर आलिम हो तो फिर सोने पे सुहागा। इसलिए कि हजरत तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि ये मौलाना कारी आबिद साहब और ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, ये तकरीरें कर करके इन्होंने गले बिठा लिए कि भाई वुजू हरे लोटे के अलावा से भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये मुरीद है, कह रहा नहीं मेरा पीर तो हरे लोटे से ही बता के गया है, तो मैं वुजू जो करूंगा वो हरे। हाँ, तो मैं कहता हूं ये बात कि कितना जरूरी है पीरों का पढ़ना। लोग तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हारी बात को मिशाले राह बनाती है, इसलिए जरूरी है कि तुम पढ़ो और सिर्फ पढ़ने तक महदूद ना रखो, अपने अकीदे को भी दुरुस्त करो। मैं तो कहता हूं ऐ लोगों, बबांगे दोहल कहता हूं, मैं रज़वी सैयद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से पीरों के टारगेट पे हूं मैं, लेकिन अल्लाह का करम है, राज़िक वो है, बेशक रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल। बहुत से पीरों के टारगेट पर एक जगह जलसे में मैंने यही जुमला बोल दिया कि मैं रज़वी सैयद हूं। पेट में दर्द होने लगा, मैं घर पहुंचा तो हजरत मेरे पास फोन आया, बोले हजरत यहाँ तो बवाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो तो ये कह रहे हैं कि ये सैयद हैं तो इन्हें ये कहना चाहिए कि मैं हसनी सैयद हूँ या हुसैनी सैयद हूं। ये क्या कहा? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जवाब फोन पे लोगे या जलसे की तारीख लोगे? अल्लाह का करम हुआ, जलसे की तारीख हुई, इसी पर गुफ्तगू हुई और निचोड़ मैं बता देता हूँ। जवाब जी जी। अगर सैयद ये कहे कि मैं हसनी हूं, हुसैनी हूं, तो समझ जाओ वो अपना नसब बयान कर रहा है। जी जी बिल्कुल बेशक। समझो, औलादे रसूल के जुमलों को समझो। जो वाकई नबी का खून होगा वो कभी गुस्ताखों से मेल नहीं रखेगा। जो वाकई जिसकी रगों में मौला अली का खून होगा वो अपने नाना की उम्मत की खिदमत करने वाले मोहसिनों को नहीं भुला सकता। क्या बात है सैयद साहब। जब सैयद ये बोले मैं हसनी हूं, मैं हुसैनी हूं, तो समझ जाओ कि वो अपना नसब बयान कर रहा है। और जब सैयद ये कहे मैं कादरी हूं, मैं चिश्ती हूं, मैं नक्शबंदी हूं, मैं सोहरवर्दी हूं, तो समझ जाओ अपना मशरब बयान कर रहा है। यानी कहां से मुरीद है, क्या सिलसिला है। तो जब सैयद ये कहे मैं हसनी हुसैनी हूं, तो समझो अपना नसब बयान कर रहा है। और जब सैयद ये कहे मैं कादरी हूं, चिश्ती हूं, नक्शबंदी हूं, सोहरवर्दी हूं, तो समझ जाओ अपना मशरब बयान कर रहा है। और सैयद ये कहे मैं रज़वी हूं, तो समझ जाओ अपना अकीदा बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। इमाम अहमद रजा का एहसान है इस उम्मत पर। इमाम अहमद रजा के खिलाफ जबान दराज करते हुए 100 बार सोचो, इसलिए कि वो महज आलिम का नाम नहीं, इसलिए महज वो मुहद्दिस का नाम नहीं, अहमद रजा महज मुफक्किर का नाम नहीं, इमाम अहमद रजा एक अल्लाह के सच्चे वली का नाम है। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आद अली वलीयन फकत आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसके साथ मुझ खुदा का ऐलान जंग है। उजारी में आने वालों, बशीर उलूम के दरो दीवार में समाने वालों, सुनो, आप प्रधान से लड़ सकते हो, MP MLA से लड़ सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो, लेकिन खुदा से नहीं लड़ सकते। कभी भी किसी वली की तौहीन मत करना, चाहे वो वली अहमद रजा की सूरत में हो या मखदूम सिमना की सूरत में हो। वली जोड़ने के लिए आए, खुदा के लिए इनके नाम पे जुदा न करो। वलियों का पैगाम जोड़ना है, पीरों का पैगाम जोड़ना है। हाथ जोड़ के अपील है ऐसे पीरों से, ऐसे आलिमों से, खुदारा इस उम्मत का बंटवारा मत करो। बहुत देर हो चुकी,
ये उम्मत इसी पीरा मुरीदी में पढ़ के अल्लाह अकबर कबीरा अपने हल्के बना बैठी है। वो इसका जिक्र नहीं सुनना चाहता, वो इसका जिक्र नहीं सुनना चाहता। लेकिन फिर आओ, यही मदरसे हैं जो तुम्हें अक्ल देंगे, जो तुम्हें जहन देंगे, जो तुम्हें हदीस रसूल देंगे, जो अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तफसीर देंगे। अगर ये मदरसे तुमने खत्म कर दिए गए और अगर पीर ने ये कह दिया कि हमने जो है मक्के में जाकर के इल्म हासिल किया, जबकि पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, इल्म लदुन्नी हासिल है, और पीरों को इल्म की क्या जरूरत? सारे पीर हमारे सरों के ताज। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं। बाशरा पीर है हमारे सर का ताज, अकीदे वाला पीर है हमारे सर का ताज। लेकिन हमारी लड़ाई उनसे है जो बदअकीदा। और यार चलो छोड़ो, हमने उसे भी माफ किया। तू बदअकीदा है, तू जाने तेरा खुदा जाने। लेकिन कसम से हाथ जोड़ के ये बात कहनी पड़ती है, और मैं कहता हूं कि तुम बदअकीदा हो, कोई बात नहीं, तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। लेकिन इस उम्मत को तुम मत बहकाओ। ये जो तुम्हें पीर मानती है, इन्हें तो साफ साफ सही सही बातें बता दो। अगर कोई बदअकीदा पीर ये कहे कि इल्म क्या है, इल्म क्या है, तो उससे कहना बे तू पीर तो पीर क्या है? पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम कहते दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा। मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताता है ये मदरसा, ये बताता है अल्लाह अकबर कबीरा कुरान का इल्म। समझ आती है मदरसा जाकर के। जो मदरसे अल्लाह अकबर कबीरा अपने बच्चों को नहीं भेजते और नहीं पढ़ाते। अच्छा हजरत, तवज्जो चाहूंगा, बात आ रही है जहन में तो कह देता हूं। आज तकरीर नहीं कर रहा हूं मैं, खूने जिगर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तकरीरें आप कहीं भी सुन लो। हम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? इसलिए नहीं पढ़ाते, इसलिए नहीं पढ़ाते भाई अगर पढ़ेगा तो क्या बनेगा? इमाम बनेगा। कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, कैसे करेगा? क्योंकि हमारे सामने है ना, इमामों की तनख्वाह कितनी है, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें कितनी है, कितनी तनख्वाह है, वो हमारे आंखों के सामने है। अब हम अपने बच्चे को बनाएंगे तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, किसी भी आलिम को, कारी को, हाफिज को फाके से मरते हुए सुना? इसलिए कि रज़्ज़ाक वो है, तवज्जो चाहूंगा, रज़्ज़ाक वो है, रज़्ज़ाक रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। जब वो कुत्ते और खंजीर को रिस्क दे सकता है तो कारी कुरान को क्यों नहीं देगा, आलिम दीन को क्यों नहीं देगा? और याद रखो अकीदे के साथ, याद रखो अकीदे के साथ कि हो सकता है तुम्हारे घर में अगर कोई हाफिज हो तो उसी की वजह से रिस्क मिल रहा हो। दो सहाबी थे, दोनों गरीब थे। एक कमाता था, एक असहाबे सुफ़ा में शामिल था, इल्म सीखता था। तो जो ये कमाते थे ना, एक दिन सरकार की बारगाह में आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम कमाते हैं, ये बैठ के खाते हैं, हम कमाते हैं और ये। रसूलुल्लाह ने जब ये जुमले सुने तो खफगी के आसार नमूदार हुए चेहरे पे, और सरकार ने इरशाद फरमाया, लअल्लका तुरज़क़ु बिही। तवज्जो चाहूंगा, ऐ कमाई का ताना मारने वाले सुन, हो सकता है अल्लाह इसी के जरिए तुझे रिज़्क़ अता फरमा रहा हो। ये उलमा बैठे ये बताएंगे, जब कलाम इलाही में क्या कलाम रसूल में जब अल्लाह आ जाए तो ये शक के माना में नहीं, यकीन के माना में होता है। यकीन के माना में होता है। तो अब तर्जुमा ये होगा, ओ कमाई के पीछे दौड़ने वाले, कमाई की बात करने वाले, यकीनन अल्लाह इसी तालिबे इल्म की बरकत से तुझे रिज़्क़ अता फरमा रहा है। खुदारा मदरसे के दरवाजे खुले हुए, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज सारी कौम हम पे हंस रही है, सारी कौम कि हम पढ़ने के नाम पे हमारे जेब में थोड़ी कोटी नहीं, और अब बच्चे के हाथ में 50,000 का मोबाइल,
1 लाख का मोबाइल। मेरे प्यारो, बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा खुदारा अपने नबी की वसीयत को पहचानो। आज यहाँ पर बैठे हो आप सबको पता होगा मेरा दादा मरा था तो क्या कह के मरा, मेरा बाप मरा था तो क्या कह के मरा, फलाने क्या वसीयत की, फलाने क्या किसी आलिम से आके पूछा, ए आलिम साहब हमें अपने दादे परदादे की वसीयत याद, लेकिन जरा ये तो बताइए हमारे नबी की वसीयत हमसे क्या थी, इसलिए कि हमने नबी का कलमा पढ़ा, उनकी वसीयत याद होनी चाहिए। तो ये आलिम बताएंगे, उलमा बताएंगे तुम्हारे नबी की तुमसे वसीयत ये थी, ऐ मेरे उम्मती उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बल्लाह। ऐ मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बनना। तुम्हारे नबी की तुमसे पहली वसीयत ये है मेरे उम्मती अगर तू कुछ बनना चाहे। आज तो खासाब भी हैं, सैयद भी हैं, पठान भी हैं, बगले चौड़ी करके चलते हैं हम नसब वाले। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हो नसब पे फख्र करने वालों सुनो, जिस कौम में जिस समाज में रसूलुल्लाह की शरीयत का कोई आलिम नहीं, वो जिंदों की बिरादरी नहीं, वो मुर्दों की बिरादरी है। अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ वक्त की जरूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये किताब तुम्हारे पास आई है मुकम्मल निसाब हयात, मुकम्मल निसाब हयात। आलिम दीन बनाओ, रसूल का दूसरा मुतालबा या तालिब इल्म बनाओ। तवज्जो चाहो, आलिम बनाओ या तालिब इल्म बनाओ। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक नौजवान साहबी बैठे, सरकार मुस्कुरा कर बात कर रहे। अचानक हजरत जिब्रील अमी आए और कहा या रसूलुल्लाह ये जवान से जो आप बातें कर रहे हैं ये चंद लम्हात का मेहमान है, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी की किसकी कितनी मिकदार है किसी को नहीं पता, कब तक जिएगा किसी को नहीं पता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जिब्रील आए और आके चले गए ये कह करके, तो सरकार की आंखों से आंसू जारी। नौजवान ने पूछा या रसूलुल्लाह मा युबकी का, आपको किस चीज ने रुला दिया? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया नौजवान अभी अभी जिब्रील अमी आए और ये बता के गए कि तू चंद लम्हात का मेहमान है। तवज्जो चाहूंगा, तू चंद लम्हात का मेहमान है। अगर हम में से किसी को पता चल जाए बशीरुल में आने वालों कि अगर 10 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद मर जाएंगे तो हमें पता है इस उम्मत का हाल क्या है, वो क्या करेगी? सबसे पहले निकालेगी और 2-3 बोले 1 घंटे के बाद तो मरने वाले, अपना कोई मुकदमा न केस। लेकिन वो हमारी तरह नहीं थे, रसूलुल्लाह के परवरदा नजर करता, दूर बैठे थे, करीब आ गए, कदमों को छुआ और कहा या रसूल अल्लाह अब ऐसे लम्हात में कहां जाऊं, क्या मैं अपनी अम्मी के पास जाऊं या अब्बा के पास जाऊं? लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे पता है ऐसे लम्हात में मेरी माँ भी इतनी मेहरबान नहीं जितना रसूलुल्लाह है। या रसूल अल्लाह बताइए अब मैं क्या करूं? इसी सुनाने के लिए मैंने ये हदीस पढ़ी। या रसूल अल्लाह क्या करूं? तो सरकार ने नहीं फरमाया तू फला काम कर ले, फला काम कर ले, फला से पैसे ले आ, फला को दे दे और तू इधर चला जा या उधर चला जा। सरकार ने इरशाद फरमाया ए आखिरी लम्हात के मेहमान पूछना चाहता है कि अब मैं क्या करूं? तो सुन इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम। अरे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बताता जाऊंगा, शरीयत का मसला तू पूछता चला जा। यानी तालिबे इल्म बनने की हिदायत दी सरकार ने आखिरी लम्हात में भी। और ये हदीस हमें बताती हो लोगों, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम चंद लम्हात के मेहमान हो तो MP MLA मत बनना, तालिबे इल्म बनना। रसूलुल्लाह की हदीस, सरकार ने फिर फरमाया आलिम बन या तालिबे इल्म बन और मुस्तमिअन। या अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर तू आलिम भी ना बन सके, तालिबे इल्म भी ना बन सके, तो फिर याद रखना किसी नचैये के गाने ना सुनना, बन के उन उलमा को सुनना। जब वो बोलते हैं तो या तो काला रसूलुल्लाह कहते हैं या काला अल्लाह कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अल्फाज, उनकी बातें, अल्लाहु अकबर कबीरा, तिलावत कुरान, हदीस, ये उनकी जबान से निकलती है। यानी उलमा का सुनने वाला बनना, उलमा का सुनने वाला बनना, कुछ और न बनना। सरकार ने फिर चौथा इरशाद फरमा और मुहिब्बल्लाह, अगर आलिम भी न बन सके,
तालिब इल्म भी न बन सके और मुस्तमियन उलमा को सुनने वाला भी न बन सके, तो याद रख मुहिब्बल्लाह, उनसे मोहब्बत करने वाला बनना, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितने हैं जो हम आलिमों से मोहब्बत करते। अगर कारी जावेद के साहब के पास अगर कार आ जाए तो पूरा दिन यही चर्चा होगा चौपालों पर, कहां से आ गई, कहां से ले ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, वो किसी को भी दे सकता है। ये हसद और कीना अपने दिलों से निकालो, उलमा से मोहब्बत करो। उलमा क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये क्या है? अपना घर बार छोड़ करके तुम्हारे बच्चों की फिक्र में आते हैं। ये दरो दीवार आज अल्लाहु अकबर कबीरा ये बोल रहे हैं कि इसमें अल्लाहु अकबर कबीरा कुरान की तिलावत होती है, क़िराअत का एहतमाम होता है। कोई बंदा जो इसके ताउन में हिस्सा ले सके? है कोई मर्द मोमिन जो इस मदरसे के ताउन में हिस्सा ले सके? यहां पर जितने बैठे हैं बताइए। 500 रुपए इस मदरसा बशीरुल उलूम के लिए इतनी देर में एक आदमी की समझ में आई है? कितनी देर से बोल रहा हूं भाई मैं? आधा घंटा तो तकरीबन हो ही चुका होगा। है कोई और बंदा? सुभान अल्लाह, नारा तो लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा बशीरुल उलूम सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, जनाब मोहतरम फुरकान साहब की तरफ से 10,000 रुपये माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, माशाल्लाह सुभान। बात कह दूं मैं, कारी आबिद साहब या किसी नुमाइंदे ने मुझसे नहीं कहा कि सैयद साहब चंदा भी कराना। सही बात बता रहा हूं, मेंबर पे बैठा हूं, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस मदरसे को संभालें। बताओ, सब अपने अपने घर में लगे पड़े, अल्लाह और उसके रसूल का घर कौन बनाएगा? और तुम्हारी या मेरी हैसियत क्या है? उसका घर है, वो जिससे चाहे ले लेगा। है कोई इतने बड़े मजमे में जो 2100 रुपए के लिए इस मदरसे के ताउन के लिए खड़ा हो? इतने बड़े मदरसे में कोई है यहां पर बैठा हुआ? सुभान अल्लाह। कोई और है 1100 रुपए वाला? 500 पे नहीं आऊंगा, वो तो चल रहा है कि उससे नीचे और आ जा। 1100 रुपए वाला कोई एक है, अल्लाह और उसके रजा की खातिर, अपने मरहूमीन की सवाब की खातिर। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो जरूर खड़ा होगा। सुभान। कितने? 2100 रुपए। क्या नाम है? सरताज भाई की तरफ से मदरसे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। बहुत आ जाओ। यही है, सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, ए बंदे मोमिन, तेरा वो नहीं जो तेरी जेब में है, तेरा वो नहीं जो तेरी जेब में, तेरा वो है जो तूने राहे खुदा में खर्च कर दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। आप इस मदरसे में दोगे, बच्चा यहाँ पर बैठ करके पढ़ेगा, कुरान यहाँ पढ़ेगा, सवाब तुम्हें घर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सफेद चादर में बहुत देर से हलचल है? कोई 2100 वाले भी आ गए, अल्लाह ताला इन्हें भी कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माशाल्लाह, टेक्निकल दौर है। जरूरी नहीं कि आप, अरे जब फकीर डिजिटल हो गए, QR लिए घूम रहे, बोले पैसे नहीं है, लो इसमें डाल दो, है? तो अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मदरसे तो अल्लाहु अकबर कबीरा ये आलिम बनाते हैं। अगर किसी की जेब में नहीं है, मोबाइल में है, तो QR रखा हुआ है ऑनलाइन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, माशाअल्लाह। 1100 रुपए, माशाअल्लाह। 1100 रुपए। नारे तकबीर, नारे
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। अरे वाह, मौलाना अहमद रजा साहब कौन है आप? अच्छा, माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, आलिम भी बनाया और आलिम की जिम्मेदारी भी ये निभा रहा है। 5,000 रुपए इस मदरसे को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला जिन्होंने पैसा दिया है और जो देने वाले हैं, अल्लाह उनके सारे पैसों को कबूल फरमाए। अगर तकरीर के दौरान भी अगर कोई आना चाहे, अब भी आना चाहे तो आ सकता है ना। माशाल्लाह, देखो उलमा देखो, जिनके बारे में तुम कहते हो खाएंगे कहाँ से, माशाअल्लाह, आएंगे कहाँ से? पाँच से नीचे कोई 10 दे रहा है, कुछ 5 दे रहा है, कुछ 5 दे रहा है। माशाल्लाह, इसी मदरसे के ये समझते हैं कि माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। माशाअल्लाह। ये भाई 500 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कासिम भाई माशाअल्लाह, ये भी 1100 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। आ जाइए, आप भी आ जाइए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितने लोग रह गए वो बाद में दे देना, और अभी चाहे तो अभी दे देना। अल्लाह ताला आप सबके पैसे को कबूल फरमाए। बात खत्म कर दूं या आगे बढ़ाऊं? अरे वाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला शायर इस्लाम के इस नजराने को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगले जलसे में अल्लाह इन्हें इससे बड़ा मुसाफा ये असबाब पैदा करेगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल। इमुद्दीन भाई माशाअल्लाह, ये भी 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। नारे तकबीर। 5,000 कारी अयूब साहब दे रहे हैं। कारी असलम साहब 1100। कारी मोहम्मद असलम साहब ये भी 1100 रुपए, और कारी मोहम्मद अहमद साहब ये 5,000 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कानपुर में जो मदरसा चला रहे हैं, 2 मदरसे हैं ये चला रहे हैं, ये मदरसे के लिए 5,000 रुपए पेश करते हैं। नजर अली साहब ये माशाअल्लाह, ये रिश्तेदार हैं हमारे, ये 1100 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए सबके पैसे को, जिसने भी जिस हैसियत से हिस्सा लिया। अच्छा, अब कोई कैद नहीं है, अगर आपके पास 500 हैं तो 100 हैं तो जितने भी हैं वो ला सकते हैं, कोई कैद नहीं है। इसलिए कि अगर आपके पास वाकई 1 रुपया है और आप देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसे भी कबूल करेगा, है ना। अच्छा, जितने भी आपके पास हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बात आ गई तो बता देता हूँ, उलमा तवज्जो फरमाए, कारी फरीद साहब। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब मीज़ान के बारे में सुना तो अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह मैं मीज़ान को देखना चाहता हूँ जहाँ पर बंदों के अमलों को तोला जाएगा। तवज्जो है, बंदों के अमाल को तोला जाएगा। तो अल्लाह ने जब मीज़ान अदल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब जाहिर किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर गशी तारी, और उसके बाद हजरत दाऊद ने कहा, मौला ये इतना बड़ा कि जिसमें जमीन और आसमान और जो कुछ उसमें है वो समा जाए, इतने अमाल कौन लाएगा, इसे कौन भरेगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दाऊद अगर कोई मेरी रजा के लिए मेरी राह में एक खजूर भी सदका करे, मुझे कसम है अपने रब होने की, मैं ये पल्ला उसके नेक अमाल से भर दूंगा। तो ये मत देखो कि इतना है इतना है, अल्लाह की रजा के लिए दे दो, वो बहुत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब आओ बात की तरफ। कुरान को निसाब बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को निसाब बनाया, और हदीस पाक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे इस किताब का मुअल्लिम बनाया। किसके लिए है भाई? ये मदरसे के लिए। अल्लाह कबूल करे। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे इस किताब का टीचर बनाया, मुअल्लिम बनाया, मुअल्लिम कायनात। अरे लावारिस वो हों जिनकी किताब भी ना मुकम्मल हो, जिनका अल्लाह अकबर कबीरा मुअल्लिम भी ना मुकम्मल हो। यहाँ तो अल्लाह ने हमें किताब दी, वो किताबों की सरदार, और इसका मुअल्लिम दिया वो नबियों का सरदार। ये किताब भी लाजवाब, वो किताब भी लाजवाब, ये किताब भी रहमत, वो किताब भी रहमत, ये किताब भी बेनजीर, वो किताब भी बेनजीर, ये किताब रहमत, वो किताब रहमतुल लिल आलमीन। ये मौसमी अपने जुमले पे कब तक कंट्रोल करे? अरे इसे पढ़ने वाला कारी बनता है, उसे पढ़ने वाला सहाबी बनता है।
इसे पढ़ने वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत कारी मोहम्मद फहीम अहमद साहब किबला, ये 2100 रुपए माशाल्लाह ये भी मदरसे के लिए पेश करते हैं, जो मदरस है अल्लाह ताला कबूल वालिद साहब। कबूल फरमाए अल्लाह ताला। आमीन। ये किताब जो आपके घर में है, एक किताब वो है जो आपके घर में है और एक किताब वो है जो आयशा के घर में है। मैं चाहता हूं माहौल के हिसाब से भी बात हो जाए। हजरत अम्मी आयशा हर एक को हजम नहीं होंगी, हलाली को हजम होती हैं, हलाली को। अम्मी आयशा किसे इसलिए कह रहा हूं आप तारीख नहीं पढ़ते। हजरत आयशा पर सबसे बदनुमा दाग लगाने की अगर किसी ने कोशिश की, आज तो हम कहते हैं हमने दावा कर दिया ये कुरान भी लाजवाब, वो कुरान भी लाजवाब। उलमा से पूछें, ये बताएंगे। मुझे मेरे असातिज़ा ने बताया, आपको आपके बड़ों ने बताया, ये जो कुरान है, ये जो किताब है जो हमारे घर में है, ये इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा हुआ है। कपड़ा चढ़ा हुआ है। मुझको मेरे वालिदैन असातिज़ा ने बताया, उलमा ने बताया, मुहद्दिसीन ने बताया कि ये जो किताब पर जो चढ़ा हुआ है, जिसे जुज़दान कहते हैं, ये पाक है, पाक। तवज्जो चाहूंगा, क्या है ये? पाक है, पाक। नापाक को तुम कुरान का लिबास नहीं बना सकते। मैं जुमला बदल रहा हूँ, जुज़दान की जगह लिबास इस्तेमाल करो। क्या है ये जो कुरान है, इसका जो लिबास है ये नापाक नहीं हो सकता। ए आलिम, ए कारी, ए हमारे उलमा, जरा ये बताओ कि ये तो कुरान का लिबास है, लेकिन नबी का लिबास, वाह 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 वाह, क्या जुमला है। ये तो कुरान का लिबास है, लेकिन नबी का लिबास तो कुरान कहेगा हुन्ना लिबासुल लहुम। वाह 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 वाह। अज़वाजे मुताहरात नबी का लिबास। बेशक बेशक। अज़वाजे मुताहरात, ये बातें उसे ही हजम होंगी जो हलाली होगा। बेशक माहौल बेशक। के माहौल जरूरत है। खुदा के लिए अहले बैत और सहाबा के नाम पे लड़ाना छोड़ दो। उम्मत के टुकड़े हो गए, उम्मत के टुकड़े हो गए। अगर कोई पीर बन करके आए और लड़ाए और ये कहे सहाबा यूं और अहले बैत यूं, तो उस कमबख्त से रास्ता काट के और बरेली की तरफ देखना। मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हमारे लिए अहले बैत भी सर का ताज, जाने ईमान बल्कि असले ईमान, और सहाबा इकराम भी सरों का ताज, जाने ईमान असले ईमान। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इसका लिबास, चाहे वो किसी को मानता हो कि ना मानता हो, चाहे रसूलुल्लाह के सहाबा को मानता हो कि ना मानता हो, वो ये कहेगा इस कुरान का लिबास पाक है, इस कुरान का लिबास। लेकिन वो कौन कमबख्त थे, वो कौन नाहंजार और जिना की औलाद थे, जिन्होंने अम्मी आयशा जो नबी का पाक लिबास है तोहमत लगाई। रसूलुल्लाह के दिल पर ऐसी चोट लगी, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी सदमे में, मेरी आयशा पे तोहमत लगा रहे हो, मेरी आयशा, मेरा दिल कहता है कि पाक। कई दिन हो गए, हजरत अली ने देखा, उमर फारूक आजम ने देखा, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, तलहा और जुबैर ने देखा कि सरकार बड़े रंजीदा है, उदास है। या रसूल अल्लाह क्या हो गया? फरमाया ये कमबख्त मेरी आयशा, पाक आयशा पर तोहमत लगा रहे, मेरी आयशा पर, मेरे लिबास पर, जो मेरी आयशा मेरा लिबास है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे। ये अल्फाज निकलने थे कि सामने उमर आ गए। हजरत उमर, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो उमर
जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर आ गए। कौन उमर? जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया चलता फिरता अगर जन्नती देखना हो तो उमर को देख। उमर आ गए। या रसूल अल्लाह, एक बात बताइए, एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हमारी अगर शादी हुई और हम में अगर गड़बड़ हो गई तो हम बुलाते हैं पंचायती को। हम पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे निकाह में इस औरत को किसने दिया, और हम बैठ कर के बात करते हैं। या रसूल अल्लाह बताइए, आयशा से जब आपने निकाह किया तो क्या सिद्दीक़ अकबर ने कहा था? जब आपने निकाह हजरत आयशा से किया तो क्या मैंने कहा था? क्या अली ने कहा था? तलहा और जुबैर ने कहा था? या उस्मान ने? किसने कहा था? रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने किसी के हुक्म पर आयशा से निकाह नहीं किया जब तक कि मेरे खुदा का हुक्म ना आ गया कि आयशा से निकाह करो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने किसी दुनियादार के हुक्म से आयशा से निकाह नहीं किया, बल्कि परवरदिगार के हुक्म से। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत उमर ने यह बात सुनी, तलवार निकाली। या रसूल अल्लाह, अब आप आराम से बैठे, अब उमर जाने या उमर की तलवार जाने, उमर जाने या उमर की तलवार जाने। रसूलुल्लाह ने पूछा क्यों क्यों क्यों? तो हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे मियाँ बीवी में जब अनबन होती है हम पूछते हैं पंचायती को बुलाओ, बिचौलिया को बुलाओ, किसने करवाया? हम उसका स्टेटस देखते हैं। अब हमने जान लिया कि आपके निकाह में आयशा को देने वाला कोई दुनियादार नहीं, परवरदिगार है। हमारा अकीदा है कि नबी पाक है। तो जब नबी पाक है तो मुझे यकीन है वो खुदा नापाक को तुम्हारे निकाह में नहीं देगा। वाह 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 वाह, क्या बात है सही साहब, क्या बात है। बहुत नापाक को नहीं देगा। जैसे ही जुमले निकले हजरत उमर की जबान से, तवज्जो चाहो, जैसे ही हजरत उमर की जबान से जुमले निकले, सिदरा पे हलचल, सिदरा पे हलचल। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जल्दी जा, जल्दी जा। हजरत जिब्राइल बोले बोला कुछ दे तो लेके जाऊं, कुछ दे तो लेके जाऊं, कोई आयत दे तो लेकर के जाऊं। अल्लाह ने फरमाया आज आयत ले जाने की जरूरत नहीं, आज आयत ले जाने की जरूरत नहीं। जो मेरा उमर बोल रहा है उसी को कुरान बना दो। वाह 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 वाह, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, मदरसा बशीरुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब। जो उमर बोल रहा है उसी को कुरान बनाओ। कुरान की आयत आती है, उपास कुर्रा उलमा बताएंगे। सुबहानका सुबहानका हाजा बुहतानुन अजीम। कुरान की आयत आ गई, माना है अल्लाह पाक है और ये बहुत बड़ा बुहतान है जो आयशा पे लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं बहैसियत तालिब इल्म, ये तो उलमा है मेरे बड़े हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, मैं तालिब इल्म, बहैसियत तालिब इल्म ये कहता हूँ, ऐ मौला, कुरान से कहता हूँ, कुरान तो जवाब देता है, कुरान से कहता हूँ, कुरान तू कहता है, खुदा इरशाद फरमाता है सुबहानका, सुबहानका। अल्लाह कहता है मैं पाक। बेशक। ऐ अल्लाह, पाकी तो आयशा की उतारनी है। वाह वाह। ऐ खुदा, पाकी तो आयशा की उतारनी है, कहना यह है कि आयशा पाक। मौला तू फरमा रहा सुबहानका मैं पाक, मैं पाक। वाह वाह वाह। मैं पाक, मैं पाक। तो ये कुरान जवाब देगा। अरे जब दुनियादार मियाँ बीवी में लड़ाई होती है जी जी तो चेक किया जाता है रिश्ता किसने कराया।
स्टेटस कैसा है, गवाही के लायक है कि नहीं, किरदार अच्छा है कि नहीं, अच्छे घराने से है कि नहीं, शरीफ घराने से है कि नहीं। अरे मैं खुदा हूँ खुदा, मैं खुदा हूँ खुदा। पहले ये देख लो आयशा के निकाह में देने वाला कौन? सुबहानका, सुबहानका, सुबहानका। मैं खुदा पाक हूँ पाक, नबी को नापाक नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत, ये बहुत बड़ा बोहतान है, बोहतान। कुरान इसका लिबास भी पाक, और वो कुरान जो आयशा के घर में है वो भी पाक। न इसका जवाब न उसका जवाब। एक सवाल और कर दूं। मदरसे में हजरत कारी साहब के पास एक बच्चा आया। अब कारी साहब ने उसे अलिफ बेते से पढ़ाना शुरू कर। लेके आया वो अलिफ लाम मीम का पारा। मैंने जहां छोड़ा है वहीं पे आऊंगा। याद रखो कभी अहले बैत और सहाबा के नाम पर मत लड़ो। याद रखो ये ऐसी दुश्मनी है जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगी। बुजुर्ग ने फरमाया है, असलाफ ने फरमाया, मुशाजरात सहाबा पर गुफ्तगू करना अपने ईमान की खराबी के मुतरादिफ है ना। ये उलमा बैठे हैं, बताएंगे आपको। एक इल्मी बात जहन में आ गई, बता देता हूँ। ये बताओ फला फला से लड़ा, ये कुरान से साबित होता है या हदीस से? किससे? ना कुरान से साबित होता है ना हदीस से, तारीख से साबित होता है। किससे? हजरत मुआविया सहाबी रसूल है, ये हदीस से साबित। बेशक, बेशक, बेशक। अब ये उलमा मेयार सेट करेंगे अकीदे का कि जब तारीख हदीस के मुकाबले में आ जाए वाह वाह, तो अमल तारीख पे नहीं हदीस पे होगा। वाह वाह, क्या बात है। इसलिए तुम मुशाजरात सहाबा करके उखाड़ के लेगा। हमारा अकीदा है मुआविया भी रसूल के शहीद, अली भी रसूल के शहीद। सुभान अल्लाह, बेशक। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे हैदरी। अलिफ लाम मीम का पारा लेके आ गया तो कारी साहब ने डांटा। तो मैंने कहा हजरत क्यों डांट रहे हैं? आप तो कारी साहब, आप तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप तो मुफ्ती साहब हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हजरत मामला ये है कि अलिफ लाम मीम का पारा जो है, इसे पढ़ने के लिए पहले अलिफ से या की तख्ती समझी जाती है। पहले अलिफ समझ, बा समझ, ता समझ, सा समझ। बात को कुरान पढ़ना, तवज्जो चाहो। अरे जब ये कुरान समझने के लिए अलिफ से या की तख्ती पढ़ी जाती है, ये कुरान बगैर अलिफ से या तक पढ़े समझ में नहीं आता, तो वो कुरान बगैर अलिफ, अल्लाहु अकबर कबीरा, अबू बकर की खिलाफत से लेकर अली की विलायत तक, ये कुरान समझना हो तो अलिफ से या की तख्ती पढ़, और वो कुरान समझना हो तो अबू बकर से लेकर अली की या की खिलाफत को समझ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये किताब भी लाजवाब है, वो किताब भी लाजवाब। बेशक, सुभान अल्लाह। किताब भी बेमिसाल है, वो किताब भी बेमिसाल। ये कुरान आया है हुदल लिन्नास, बेशक, इंसानों की हिदायत के लिए। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, और जिस ये हिदायत की बात करता है, दावे करता है, उसके रेफरेंसेस भी हैं इसके साथ। वबय्यिनातिम मिनल हुदा, हिदायत की दलीलें भी, वल फुरकान, और हक और बातिल में फर्क करने वाला कुरान आया। लारैब किताब, बेऐब किताब, बेनजीर किताब, गैर मशकूक किताब, इंसानों की हिदायत के लिए। ए बशीरुल उलूम की दरो दीवार में रहने वालों, आज आने वालों, कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए आया है। बेशक, बेशक, तुम्हारी हिदायत के लिए आया है। कुरान तो कहता है मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। ओ लोगो, जो मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से, मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा,
पर चलाता है, और दूसरी तरफ ये कहता है अगर इससे शॉर्टकट लेना चाहोगे, हटना चाहोगे, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उनकी दुनिया दू भर कर देंगे, वरना शुरू यौमल क़ियामत आमा, और दुनिया ही दू भर नहीं होगी, क़यामत में अंधा बना करके उठाया। ऐ लोगो, आज इस दरो दीवार में बैठे हुए हो, समझो कुरान को, समझो, अपने अंदर इस्लाह के पहलू बेदार करो। ये हिदायत की किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा। हिदायत हासिल करो और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो, एजुकेटेड करो, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये अकीदा रखो कि आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। ये अकीदा रखो, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाओ, बेशक। आज तो माहौल ये है, हज़रत कारी साहब कबला, बात बिल्कुल खत्म हो रही है, दस्तारबंदी का टाइम है और बड़ा अदब करते हैं, वरना इतनी देर में तो लग जाती है, बस करो। लेकिन मोहब्बत से सुन रहे हैं आप लोग, मोहब्बत से सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर का मतलब 5 मिनट, है ना। आज तो माहौल ये है कि अपने बच्चों को हाई स्कूल कराया, इंटर कराया और फिर ख़त्म। अब अब्बा भी भट्टे पे, लल्ला भी भट्टे पे। मेरे प्यारो, जब आपको हाई स्कूल और इंटर ही कराना है तो क्यों ये बिला वजह के 5-6 लाख 4-6 लाख रुपए खर्च करते हो? बिजनेस करा दो, अपने बच्चों को एजुकेटेड करो, डिग्री होल्डर बनाओ। आधा तीतर आधा बटे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वेल्डिंग का काम बुरा है, जी, मैं ये नहीं कहता कि ईंटें चुनने का काम बुरा है, मैं तो ये कहता हूँ अगर वेल्डिंग कराना है तो उसमें परफेक्ट बना दो। जी, बेशक। अपने बच्चे को अगर वेल्डर बनाना है तो उसे परफेक्ट बनाओ और इस मेयार का बनाओ कि अगर दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में कोई काम आए तो उधारी से बच्चा बुलाया जाए। जी जी, वाह वाह, क्या बात। कुतुब मीनार में, ताजमहल में अगर कोई रद्दे चुनने का काम आए तो वहीं से कहें लोग कहीं मत जाओ, उधारी के बच्चों को लाओ, अच्छे मिस्त्री है। जी जी, डिग्री होल्डर बनाओ, मजबूत बनाओ, बासलाहियत बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन पढ़ाओ, बेशक। पढ़ाओ अपने बच्चों को। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन से जो है मोहब्बत अता फरमाए, और ये जो इदारे हैं जो हमारी दीन की बका हैं, हमारे ईमान की बका हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला इन्हें शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा गलती है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और अच्छी बातें हैं तो उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।